बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंसूबा साजों के तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लान्स फेल हो रहे हैं और अब बुखलाहट और हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। डर और खौफ में इमरान खान को माइनस करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और इस सारे के सारे सियासी ड्रामे में, सियासी अफरा तफरी में कुछ बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत यानी इमरान खान के बाद जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया है और उन्हें अप्रोच करके कुछ ऑफर्स की गई हैं। वजारत उज़्मा तक की बाकायदा तौर पर यह ऑफर्स हुई हैं और इस हवाले से कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवाल यह है कि ये ऑफर्स कहाँ से हुई, किसको हुई, और इस वक्त जो लोग ये सारे मंसूबे बना रहे हैं और अपने एडवेंचर से, अपने एक्सपेरिमेंट से जो फेल हो चुका है, वो किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस वक्त क्या कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या है, ये भी इस मंसूबे से बहुत वाज़ेह तौर पर पता चलता है। जबकि अब नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है और इसके साथ कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें भी एनालाइज करना है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में दाखिल करना है, उसकी बाकायदा तौर पर हमारी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त पीडीएम के इजलास हो रहे हैं, वजीर आजम हाउस में इजलास पर इजलास हो रहे हैं। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क के अंदर तबाहकारियां हैं सैलाब की। इस वक्त रियासत को बचाने की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ तक के वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पर होता है और वो एजेंडा है इमरान खान। और ये किस कदर खौफजदा है एक फर्द वाहिद से। ये पीटीआई से एज अ पार्टी खौफजदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डर इमरान खान का है कि इमरान खान के पीछे जो अवामी ताकत है और इमरान खान जिस तरह से नाकाबिले फरोख्त है, फार सेल नहीं है, तो वो तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इस मर्तबा तो उसके हाथ में इत्तेहादी जमातों की बेड़ियां भी नहीं होंगी। इस मर्तबा तो मुक्तदर हलकों की बैसाखियों का ताना भी नहीं होगा। इस मर्तबा तो एटीएम्स भी नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल में अब ये इत्तलाआत हैं कि वफाकी काबीना ने रेफरेंस दायर करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, और वो क्यों आया इतनी तेजी में और हड़बड़ाहट में आया, एतजाज एहसन जो कि एक सीनियर तरीन कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि अगर आइन और कानून एक स्टेडियम है तो ये फैसला स्टेडियम से तकरीबन 10 मील दूर है, ये उसके करीब भी नहीं फटकता आइन और कानून के। और इस फैसले को पढ़कर, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को एनालाइज करके, इसके फ्लॉज को देखकर यही लगता है कि यह फैसला किसी की फरमाइश पर जल्दबाजी में और बहुत गुस्से में तैयार किया गया है। अब प्रोसीजर यही है कि इलेक्शन कमीशन से फेडरल गवर्नमेंट और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा। और जो हमले हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर, उनका मकसद भी समझ आ चुका है कि जो फैसला साज हैं, जो मेन प्लानर्स हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है और यह पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई है। और इसमें यह भी फैसला हो चुका है कि एक जानिब इमरान खान की नाअहली के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे। खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर कटहरे में खड़ा किया और न्यूट्रल्स को भी उसी कटहरे में खड़ा किया कि इन्होंने गारंटी दी थी कि यह बंदा बिल्कुल ठीक है, ये कुछ गलत नहीं करेगा। आप देख लें कि किस तरह से अप्रोच किया गया। वजारत आला मिलने के बाद चौधरी परवेज इलाही को फिर भी पैगामात भेजे गए, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और यहाँ तक बातें इन्होंने अपने साथियों के जरिए करवाई कि परवेज इलाही वजीर आला तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो पीडीएम का वजीर आला बन जाए, इमरान खान की बात ना माने। लेकिन इस सब में मोनिस इलाही को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुद को भी और बाप को भी इस पर कायम रखा। उनको सिर्फ वजारत आला मिली है काफ लीग को, तो इस पर भी साजिशी टोले ने बातें की। अब मोनिस इलाही ने मुलाकात की है खान साहब से बनी गाला में, जिसमें ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है और मोनिस इलाही ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। खान साहब ने कहा कि दूसरे फेज में आपको मजीद वजारतें देंगे,
मोनिस ने कहा कि आप दें या ना दें, आप ये ना सोचें कि हमें बुरा लग रहा है, हम आपके साथ गैर मशरूत हैं और इस सारी की सारी स्ट्रगल में हम आपके साथ थे, हैं और आपके साथ इसी तरह से डटे रहेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर नाजरीन कराम कुछ इंकशाफात हैं जो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। एक तो आप देख लें कि जिस तरह से इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर हो गया, सारी कड़ियां मिलाएं आप, और इमरान खान को ताहयात नाअहल करने की बातें हो रही हैं। और नजम सेठी जो नवाज शरीफ के साथ साथ मुक्तदर हलकों के भी खुद साख्ता तर्जमान बने बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट देना चाहती है। अगर एक इकामे पर नवाज शरीफ नाअहल हो सकता है तो गलत सर्टिफिकेट या बयान हल्फी जमा करवाने पर इमरान खान क्यों नाअहल नहीं हो सकता? और ये दोनों जब ताहयात नाअहल हो जाएंगे फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए डिसीजन सब एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिलवाया है ताकि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल साबित कर सके। यानी एक चोर जो है अगर उसे सजा मिलती है तो क्या न्यूट्रलिटी का ये तकाजा है कि एक ईमानदार को भी वही सजा दी जाए? तो ये बोंगियां मारी जा रही हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन को आपने जरा और दूसरे तरीके से देखना है। मुराद सईद ने एक इंकशाफ किया है और बड़ी अलार्मिंग बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, जिसमें आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी पहले नंबर पर हैं, फिर असद उमर हैं, परवेज खटक, असद कैसर वगैरह हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अप्रोच किया गया। और इसमें शाह महमूद कुरैशी के ज्यादा इम्कानात हैं कि उन्हें अप्रोच किया गया होगा और उन्हें कहा गया कि आपको वजीर आजम बना देते हैं, इमरान खान को माइनस कर देना है और हमारे पास 40 MNAs भी हैं, आप बगावत कर दें, बाकी सारी जमातें और ये लोग भी आपके साथ मिल जाएं। ये प्लान पहले भी था शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने से पहले कि शाह महमूद कुरैशी को आगे किया जाए, खान को फारिग किया जाए या कमजोर किया जाए और इमरान खान को अपनी सियासत, अपनी जमात, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस हो। लेकिन इस वक्त इमरान खान के पीछे जिस तरह से अवाम की कुव्वत है और पेशकश करने वाली अहम शख्सियत कौन हो सकती है, इसमें ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब मुराद सईद ने तो नहीं दिया। उन्होंने तो सिर्फ एक इंकशाफ कर दिया, जितनी बात कहनी थी उन्होंने कह दी बड़े अच्छे तरीके से। और मुराद सईद वो शख्स है जो इमरान खान के साथ पूरी तरह लॉयल है और वो जान भी दे सकता है। मुराद सईद को मुआसलात की वजारत दी गई और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, ये इस बात का सबूत है कि लॉयल और नजरियाती लोगों को अपने साथ रखना कितना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि उन्हीं लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के जरिए फैसले करवा रहे हैं सेठी साहब के बकौल, उन्हीं लोगों ने कहा होगा और उन्हीं लोगों ने उन्हें अप्रोच किया होगा। और कौन है जो 40 MNAs अपनी जेब में रख सकता है? किसी सियासी जमात की जेब में तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं है। तो ये भी एक बात है जिसे समझना इस वक्त बहुत जरूरी है और इस मामले को भी देखना कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।